हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद यानी कि सूरदास जी ने जिसे पद को लिखा है क्लास 10th में, उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 5 व 6 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। क्योंकि गाइज मैंने हर एक वीडियो में सिर्फ 2 ही पैराग्राफ की व्याख्या को बताया है। अगर आप अदर पैराग्राफ की यानी कि और या पूरे आप लेसन की व्याख्या को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी अदर वीडियो को देख सकते हैं। जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकें और अच्छे से अच्छे मार्कों को अचीव कर अपना और अपने कॉलेज व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। गाइज बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या लिखने के लिए आता है? संदर्भ। तो हेडिंग डाल लेंगे संदर्भ और लिखेंगे यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित, यानी कि बढ़िया काले पेन से हेडिंग डाल के हेडिंग वाइज लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे और लिखेंगे यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इतना सिर्फ संदर्भ में लिखेंगे। और इसके बाद गाइज प्रसंग भी दिए गए पैराग्राफ का प्रसंग लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछ देता है। तो सब हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से लिखेंगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की, यानी कि जब वो गाय चराने जाते हैं और थक जाते हैं तो वो अपनी माता से मतलब ग्वाल बाल लोगों की शिकायत करते हैं। इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद गाइज व्याख्या, यानी कि इस पैराग्राफ की व्याख्या को देखते हैं किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कैसे आप लोगों को इस पैराग्राफ की व्याख्या को तैयार करना है। तो देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, यानी कि अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे मिस सारे ग्वाल वाल घिरावत मिस, बुलवाते हैं या हकवाते हैं मोसो मिस मेरे से मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई। और श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि जितने भी ग्वाल वाल हैं सारे के सारे मेरे से ही गायों को हकवाते हैं या बुलवाते हैं, इसलिए मेरे पैर जो है दर्द कर रहे हैं। ज्यों न पत्ते ही पूछ बलदा हूँ अपनी सौंह दिवाई, यानी कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, यानी कि जो है श्री कृष्ण जी जो है यशोदा माता से कहते हैं कि मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि सिगरे ग्वाल बाल मेरे से ही गायों को बुलवा रहे थे, चाहे आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यानी कि ऐसा सुनते ही जसोदा माता जो है ग्वालिन ग्वाल बालों को गारी दे रिसाए और गारी देते हुए कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को आवन मन बहराई, और कहते हैं कि मैं अपने बालक को या लड़के को मन बहलाने के लिए इन लोगों के साथ भेजती हूँ और ये सारे के सारे मेरे बालक से ही गायों को हकवाते हैं या घिरवाते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, और कहते हैं सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा माँ कहती हैं कि मेरा इतना छोटा सा बालक श्याम के समान है भी, और उसको इधर उधर चला चला कर मार डाला। इसी तरह गाली देते हुए रिझा रही हैं। इसके बाद गाइज पैराग्राफ यहाँ पर छा देखते हैं। इसके लिए गाइज प्रसंग क्या हो जाएगा, तो हेडिंग डालेंगे प्रसंग। इसके लिए प्रसंग होता है यानी कि श्री कृष्ण जी की जो है बांसुरी को चुराने के लिए जो है ग्वाल बाल कृष्ण जी की बांसुरी को चुराने का मन करती हैं, इसी का वर्णन किया गया है। सखीरी मुरली लीजो चोरी, यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है हे सखी उस बांसुरी को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हो अपने बस प्रीति सबिन की तोर, और कहती हैं कि उस श्री कृष्ण जी को जिसने श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है और सभी लोगों से, यानी कि हम सभी लोगों से प्रीत को तुड़वा दिया है, उस बांसुरी को हमें चुरा लेना चाहिए। छिन एक घर भीतर निसबास धरत न कबहु छोरी, और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उस बांसुरी को चाहे दिन हो या रात कभी भी, दिन वासर मिस निसवासर, यानी कि निस मिस रात वासर मिस दिन, निसवासर श्री कृष्ण जी उस बांसुरी को चाहे दिन हो या रात कभी भी हटाकर नहीं रखते हैं या छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहू कर, कबहू कर में कभी हाथ में, कबहू अधरन कबहू होंठ पर,
कटि कबहू खोसत जोर, यानी कि कभी कमर पर कस के जोर से खोस लेते हैं, कभी हाथ पर और कभी होंठ पर और कभी कमर में कस के खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी अंग राखे अंग अंग भोरी। ना जाने, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, ना जाने कौन सी मेल मोहिनी ने श्री कृष्ण जी को अपने बस में, श्री कृष्ण जी के एक एक अंग को अपने बस में कर लिया है, इससे इसीलिए उनको हमारी याद नहीं आ रही है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। और सूरदास जी लिखते हैं या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का मन की एक डोर के समान उस बांसुरी के साथ बंध गया है, इसलिए हमें उस बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। अगर गाइज आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह की पैराग्राफ को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।